उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती की परीक्षा में 60,244 पदों के लिए 60 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों में भी काफ़ी संख्या दूसरे राज्यों के युवाओं की है। ऐसे में देखा जाए तो एक पद के लिए 100 दावेदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश घनी आबादी वाला स्टेट है और यहाँ शिक्षित बेरोजगारी की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में अगर दूसरे राज्यों के युवाओं को यूपी की नौकरियों में स्थान मिलेगा तो यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये बातें हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में उत्तर प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव ने कही है। शेखर श्रीवास्तव का कहना है कि महाराष्ट्र राज्य की तरह यहाँ भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले प्रदेशवासियों को नौकरी में वरीयता मिले, उसके बाद दूसरे राज्यों के युवाओं को, तभी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। सीनियर जर्नलिस्ट ने यह बातें उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती की परीक्षा के संदर्भ में कही हैं। और भी कई बातें इन्होंने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही 60,244 पदों के लिए तकरीबन कहा जा रहा है कि 60 लाख से ज़्यादा जो है आवेदन आए हैं। हालांकि ये जो कैंडिडेट का बताया जा रहा है 60 लाख, कहा यह भी जा रहा है कि इससे ज़्यादा ही कैंडिडेट लोगों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किया और भर्ती परीक्षा हो रही 23 अगस्त से 31 अगस्त में, यानी 5 दिनों में ये परीक्षा होनी है और 5 दिनों में 2 पालियों में परीक्षा हो रही। दूसरा दिन है आज परीक्षा का। परीक्षा फिलहाल अभी तक जिस तरह से बात की जाए सकुशल संपन्न हुई, किसी तरह की सेंधमारी नहीं हुई है और जो लोगों ने, यानी जिसने अगर रिमर फैलाया या सेंधमारी करने की कोशिश की, वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी जो बेरोजगारों की संख्या है, क्योंकि देश के दूसरे राज्यों के लाखों अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो रही, बेरोजगारों को देखते यानी एक पद पे 100 से ज़्यादा कैंडिडेट है, एक अनार 100 बिना। ये स्थिति आखिर है कैसे? क्योंकि यूपी जिस तरह से आबादी वाला है, हम इस मुद्दे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं यूपी के शेखर श्रीवास्तव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से यूपी की आबादी कही जाती है कि तकरीबन 25 करोड़ है और 25 करोड़ आबादी वाले में युवा बेरोजगारों की संख्या भी करोड़ों में है। सरकार दावा कर रही है कि योगी वन से, यानी 2017 से अब तक की 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे चुकी है। एमएसएमई से युवाओं को जोड़ा गया, उनको निजी संस्थानों भी नौकरी दिलाई गई है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं, देखिए, काफ़ी तो बिल्कुल नहीं है। काफ़ी क्या, जितना उन्होंने कहा उसका ये प्रसंगा भर भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि एक तो पद बहुत कम हैं, जिस हिसाब से अभ्यर्थी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम उनके मान में चलिए कि 60 लाख में अगर 10% नहीं भी आते हैं, तब पर भी ये मान के चलिए कि 50 से 55 लाख लोग उसको परीक्षा को देंगे, आवेदन जो आए हैं, और उसमें से 60,000 पद हैं। अब 60,000 पद का मतलब ये होता है कि कितना आप उसमें घसीट लेंगे, कितने लोग को दे देंगे उस 60,000 पदों में। जितना भी ट्रांसपेरेंट, जितना भी पारदर्शी रखी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी संख्या ऐसी है, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि सिर्फ लोगों के उस पर होएगी, लोगों के जुगाड़ से होगी या किसी तरह से होगी। हालांकि मेरा बात कहना ऑप्शनल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कितना भी इसमें कर लीजिए, सही कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ रुक नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं, पहली बात तो ये करना चाहिए कि जो प्रदेश में अपने लोग हैं सिर्फ उनकी भर्ती होनी चाहिए। दूसरे प्रदेश वालों को, कई प्रदेश में ऐसा है कि दूसरे प्रदेश के लोग आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। दूसरे प्रदेश वाले भी आवेदन करते हैं और मेरे हिसाब से ये अभी तक सरकार ने जो भी किया है, सरकार का पैमाना अभी तक सही नहीं हो पाया है। अभी तक सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। जितने रोजगार चाहिए थे उससे बहुत कम रोजगार मिले हैं और बहुत कम रोजगार मिलने की संभावना भी है। 5 लाख पद, 5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष की थी। अभी तो 2017 से 2024 आ गया। क्या इनको लगता है कि 40 लाख नौकरी दे चुके हैं? नहीं दे चुके हैं 40 लाख नौकरी। और आगे भी क्या रहेगा ये तो सरकार को बेहतर बता पाएगी आपको। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसे कि दूसरे राज्यों में फॉलो होता है, अपने यहाँ यूपी में नहीं है, कि अगर वैकेंसी यूपी के लिए निकल रही है तो यूपी के उस पर हक जो है वो सबसे पहला हक है यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को। लेकिन इसमें दूसरे के राज्यों के लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे बेरोजगारों की जो संख्या जिस तरह से बढ़ रही, ये भी एक बड़ा इशू माना जाएगा, रीज़न माना जाएगा कि दूसरे राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं? बहुत बड़ा रीज़न है और इतना बड़ा रीज़न है कि इनको महाराष्ट्र से इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जो मराठी मानुस वाला एक कल्चर है, वहाँ पे पहले महाराष्ट्र के लोगों को उनको वो मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद अगर कुछ पोस्ट बची होती हैं, पद बचे होते हैं, तो दूसरे राज्यों वालों को दिया जाता है। लेकिन पहली प्रेफरेंस महाराष्ट्र वालों को दी जाती है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए कि पहले प्रेफरेंस यूपी वालों को दी
जानी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ ऐसे बचते हैं, कोई पद बचते हैं, तो दूसरे राज्य वालों को उसके लिए थोड़ा सा उनको संभावना हो सकती है उनके पदों की। लेकिन पहली प्रेफरेंस तो यूपी वालों को ही देनी चाहिए। यूपी में बेरोजगारी कमी वैसे थोड़े ना है कि दूसरे राज्यों वालों को हम इंटरटेन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस जानी चाहिए, प्राथमिकता जानी चाहिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को। अच्छा, कभी ये भी देखने को आता है, जैसे इसमें भी अभी ये भी निकल के आएगा कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या इसे माना जाएगा उत्तर प्रदेश की विडंबना ही माना जाए या उत्तर प्रदेश का तकदीर ही माना जाए कि इतने बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर इस तरह से हो रही कि 5वीं पास के लिए भी अगर कोई आवेदन निकलते हो तो उसमें हाईली एजुकेटेड लोग अप्लाई करते हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा? सरकार बहुत दावे कर रही है, चाहे यूपी की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, निजी संस्थानों में भी उनकी नौकरी दी जा रही है, लेकिन इसका असर दिख नहीं रहा है क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही। 25 करोड़ आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें 2-4 लाख नौकरी, वो भी 2017 से 2024 तक की अगर मिल भी जाती हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे वो जो बेरोजगारों की संख्या है वो कम हो पाएगी? नहीं, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है। इसको तो आप उस चीज़ को रूल आउट कर ही नहीं सकते कि एक जहाँ पे 5वीं पास को आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वां या 8वां होना चाहिए, वहाँ पे MSc MCom MA किए हुए लड़के बच्चे आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मेरे नज़र में आया है कि जहाँ पर PhD किए हुए लोग, डॉक्टरेट इनको प्राप्त है, वो भी किसी चपरासी की पोस्ट के, पियोन की पोस्ट, क्लास 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है। तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है? बड़ी बड़ी बदकिस्मती है उन लोग बेचारों की कि हालांकि नौकरी कोई भी छोटी नहीं होती, पद कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन पद अगर अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जो उनको फेस क्वालिफिकेशन उस हिसाब से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 5वीं पास और 8वीं पास को पद वालों को के जहाँ पे रिक्वेजिशन मिनिमम 8वीं और 5वीं पास है, वहाँ पे MSc MA MCom वाले लोग आएँ तो ये खैर बहुत उसकी बात है, बहुत ही शर्म की बात है ये। देखिए, आप शेखर जी हैं जिनका साफ कहना है जिस तरह से जो सामने आ रहे हैं कैंडिडेट वो बेहद चौंकाने वाली बात है और ये अब उत्तर प्रदेश का तकदीर बन चुका है। ये तकदीर कब बदलेगी ये फिलहाल समय बताएगा, लेकिन जो अभी जो भर्तियां निकाली गई हैं सरकारी नौकरी के लिए, ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, जैसा कि आपने पूरा विस्तार से बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल TV।